आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है मेरा नाम यार। भाई साहब, भारत ने 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर खोल दी अपनी बंदूकों की गोलियां। नहीं पूरा यार, पाकिस्तान क्या मतलब बोल रहे हो यार, फिर तो बारे अबे भाई क्या ये बोल रहे पहले हो? भी क्या कर दिया भारत ने 24 घंटों में? मुंह तोड़ जवाब दे हाँ दिया। ना, देख चलो वॉच करते हैं ये तभी। तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा क्या ये मामलात क्या निकल कर आ रहे हैं हाँ ना यार। यार, बॉर्डर पे फिर क्या ये शुरू हो गया है? हाँ ना, बड़ा सुकून था यार। वही ना भाई, हम बात करते 3-4 साल से कुछ नहीं हाँ हुआ, ना, ये एकदम होना शुरू। हाँ और ना, भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। पाक सेना ने एलओसी पर फिर फायरिंग की है। पुंछ में नियंत्रण से रेखा पर पाक ने फायरिंग की है। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की है और पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों पर फायरिंग करके जो है वो जवाब दिया है जहां से फायरिंग आई थी। जब इंडियन आर्मी ने फायरिंग खोली थी, और जब फायरिंग खोली थी इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया। हमें बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी लिहाज के अब खुलकर कश्मीरी मुसलमानों की, खालिस्तान के सिखों की, जैसे कहा नक्सलाइट्स, नागालैंड्स, एवरी एलिमेंट ऑफ पावर दैट पाकिस्तान हैज, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मस्ट बी डिप्लॉयड नाउ इन अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वोट मिलता है मुसलमानों को गाली देने पे और पाकिस्तान को गाली देने पर। इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हम इन वेस्ट की या अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। हमें यूज किया गया, हमें डंप किया गया। पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल मॉडल है ये डिसफंक्शनल हो चुका है। इस पॉलिटिकल मॉडल को अब चेंज करने की जरूरत है। अब इसको चेंज करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भारत इन्वेजन करे और टोटल सिस्टम कोलैप्स हो जाए। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बराबर का मुल्क होने की, या आइंदा आने वाले दिनों में एक बराबर के पार्टनर के तौर पर वो नजर आई। सही बात है। दोस्तों, एक बार को तो कुत्ते का पूंछ भी सीधा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं सुधर सकती है। इसी तरह से दोस्तों, कल फिर एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर का वायलेशन करते हुए भारत के एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वे हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवानों को टारगेट करते हुए फायरिंग कर रही थी, जिसकी मदद से पाकिस्तान चाहता था कि टेररिस्ट भारत के अंदर घुसपैठ कर ले। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे जवान मारे जा चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस के 6 जवान मारे गए हैं। जिस चीज़ को देख करके पाकिस्तान अब अपना छाती पीट रहा है और कह रहा है कि भारत ने फिर एक बार हमारी आर्मी को ठोक दिया। इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी सरकार ये भी प्लानिंग कर रही है कि वहाँ यूएन में जा करके फिर एक बार भारत और कश्मीर का रोना रोए, और ये भी कहना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के लोगों को ठोक रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर अब शांति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, एक स्टेटस को में था। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसका अभी उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है। प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो बालाकोट पूंछ के रीजन के अंदर इन लोगों ने सीज फायर खोला। उसके बाद उसको जवाबी कार्रवाई हुई, जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया है। कृष्णा घाटी रीजन के अंदर ये सब चीजें करी, और एक दिन के बाद जहां पर एक आईईडी में 2 हमारे सोल्जर्स, एक कैप्टन इंक्लूडिंग, उनकी वहां पर डेथ हुई थी। मतलब इंडिया कहने को कई सोर्स बोलते हैं कि भाई टेररिस्ट ने ट्रिगर करा था। एक ब्लरी सा वीडियो पीए जो भी है इनका, क्या लश्कर तैयबा ने बाहर डाला है, जिसके पीछे काफी सारे अब भारत में तो रोने वाले हैं। वो बोलते हैं नहीं जी वो एकदम रियल है, उसके अंदर दिखता कुछ है नहीं।
मतलब नाउ इंटरेस्टिंगली ये देखिए इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, लैंड माइंस होती हैं और भी कई चीजें की कई तरह की चीजें होती हैं जहां पर ये दीस टेररिस्ट एक्चुअली बूबी ट्रैप सर्टेन एरियाज। तो इसको ऑब्वियसली निकलना बहुत मुश्किल होता है इन सच अ वास्ट रीजन टू फिगर आउट कहां पर क्या लगा है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर इंस्टेंस कि भाई आईडी के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस जगह पे हुई है। नॉर्मली इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट सुसाइड बॉम्बिंग्स और इट इज अबाउट डायरेक्ट गन फाइटिंग। दो जो हमारे सोल्जर्स गए थे, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी एंड नायक मुकेश सिंह मिनास, उन्होंने अपनी जिंदगियां बेसिकली देश के लिए त्याग दी 11 फरवरी को। और ये जो हमारे सामने इंसिडेंट आया, वेरी ट्रेजिक, एंड मे गॉड ब्लेस देम एंड देयर फैमिलीज विद स्ट्रेंथ टू डील विद देम। दे विल सैक्रिफाइस इज जस्ट टू हाई टू कीप दिस कंट्री सेफ। और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे फायरिंग्स रेगुलरली चल रही हैं, स्पोरेडिक, ठीक है, पूंछ में, रजौरी में, जम्मू के रीजन के अंदर काफी हद तक ये चीजें चल रही हैं। मतलब दोनों होता क्या होता ये है कि इस फायरिंग की आड़ के अंदर ये टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करते हैं। अब चक्कर ये हुआ था 2-4 दिन 11 तारीख से पहले अगर आप देखेंगे क्या हुआ था, ये कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी। और जब फायरिंग खोली थी तो ये पता चला कि इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया, क्योंकि वो दे वर क्वाइट क्लोज टू द एलओसी और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमें पूरी जिंदगी बताया गया 2 बातें कि जी कि आपका दुश्मन नंबर 1 इंडिया है, वो पाकिस्तान को बेसिकली वो देखना नहीं चाहता, वो हमारी आज़ादी खा जाएगा, कब्जा कर लेगा हमारा, और हमारा मुकाबला ना चाहते हुए भी जो था वो इंडिया के साथ था, नेचुरली वो बनता था। तो हमें तो इंडिया का चूरन बेचा गया ना पिछले 75 साल। जी बिल्कुल। तो हम मेरा ख्याल है रह गए को मुकाबला ही कोई नहीं अब तो। भाई पाकिस्तानी भी बोल रहे हमें चूरन बेचा गया है। तो भाई अब जो भी बेचा गया बर्दाश्त करो, तुम लोगों ने दुश्मनी भारत से ली है, अब उसको बर्दाश्त करो यार। भारत ने हर जगह से हमें आइसोलेट किया, भारत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लामिक देशों ने हमारे मुंह पे भाई साहब बोला कि भाई भिखारियों को हम कुछ भी नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन भाई अब बात करते हैं मेन तरफ के, मतलब कि 24 घंटों के अंदर अंदर इंडिया ने भी रिस्पांस दे दी। बिल्कुल, वजह फायरिंग दोनों तरफ से शुरू हो गई है। मतलब कि भाई साहब उन्होंने भी भाई साहब फायर खोले। आई थिंक सियालकोट वाली साइड पर भी आई थिंक सो वहां पर भी फायरिंग हो रही है, और कश्मीर वाली साइड पे भी हो रही है, दोनों तरफ से। और भारत के था एक 2 जवान आई थिंक वो भी शहीद हुए और हमारे भी शहीद हुए हैं। बिल्कुल। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं आएगी बात के भाई कितने हुए हैं, क्या पता आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब फायर चलते हैं तो दोनों तरफ से फिर होती है। बिल्कुल, बड़ी शांति थी 3-4 साल से, बड़ा अमन था यार। हम लोग अपनी जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देख रहे थे कि भाई दोनों, हम लोग यही बात करते थे यार बड़ा मतलब कि हिसाब किताब सही चल रहा है। लेकिन अब ये काम ये नहीं होना चाहिए वजह यार। वही तो भाई, अगर हम एक चलाएंगे तो अगले 2 चलाएंगे, फिर भाई अगले 2 चलाएंगे इधर से, ये फिर यहाँ से फायर होगी, ये तो भाई साहब जंग लग जाएगी भाई। हाँ ना, ऐसे ही होता है ना। तो क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल ऐसी चीज ना करो। हमारे ऑलरेडी अपने पाकिस्तान के हालात इतने डेड हुए पड़े हैं कि भाई इधर लोग आटे की लाइनों के पीछे लगा हुआ है। भाई हमें पहले अपना देश देखना चाहिए, उधर को छोड़ो यार। इंडिया के पास पैसा है, वो सब कुछ संभाल सकता है। वही ना भाई, उधर को छोड़ो, ये जंग मंग ये फायरिंग नहीं करनी चाहिए यार। वजह मैं तो बोलता हूं इधर भाई, इधर पे फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी यहाँ पे जनता फिलहाल भूख से मर रही है। बिल्कुल ये और अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारी 12 से जंग होती है तो हमारा पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा यार। तू यकीन खत्म। मेरी बात सुन, जो चीज 100 रुपए की मिल रही है वो 2000 के भी नहीं। भारत को घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा यार। उसने $700 बिलियन का रिजर्व ऐसे नहीं रखा हुआ। हमारे पास क्या 3-4 बिलियन डॉलर। भाई बड़े हालात खराब हो जाएंगे। हम जंग लड़ने की सूरत हाल में इस टाइम नहीं है कि हम भारत से वॉर कर सकें भाई। और हम ये अगले 1000 साल तक उनसे नहीं लड़ सकते। बात इंडिया बहुत मजबूत हो चुका है। इंडिया वॉर डिफेंस के मामले में बहुत आगे भाई। उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और देखा जाए तो देख ले उनके पास कितनी आर्मी है। हमारे अभी तो उन्होंने जो उनके पास तो चलती ट्रेन से मिसाइल दागने की टेक्नोलॉजी आ गई है। और क्या क्या चीजें भाई वो तो हमें नहीं पता। लेकिन वही बात है कि भाई वॉर बिल्कुल ही ना हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर हालात खराब हो बाकी रहना चाहिए। हाँ ना। तो यार आपकी क्या थॉट है यार, ये जो इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है। इधर वीडियो तुम करते तो बाय।